नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं अफ़गानिस्तान पर फिर एक बार बात करूंगा क्योंकि शुक्रवार है और गुरुवार को अफ़गानिस्तान के हवाई अड्डे पर और उसके आसपास कई 3 बड़े बम धमाके हुए। उसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए, 200-300 लोग बहुत ज़ख्मी हुए हैं और बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया है। बात यह है कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, क्योंकि सिर्फ लोग मरे नहीं है, उसमें अमेरिका के 13 सैनिक भी मरे हैं, जिनको कमांडो वगैरह बोला जाता है, मरीन कमांडो वगैरह, ऐसे लोग मरे। तो ये क्यों मरे? हाँ, हम बोल सकते हैं कि हाँ, वो तालिबान के में कुछ पूरा अराजक वहाँ मचा दिया है, फिर आईसिस का कोई ग्रुप वहाँ एक्टिव हुआ है। ये बोलना आसान है, बोलना आसान है। देखिए, हमारे घर में हम बड़ी हव्यास होता है, हमको इच्छाएं होती है, तो हम बहुत बड़ा सामान ला के खड़ा कर देते हैं। ये चीज़ है, वो चीज़ है, टीवी है, कोई शो पीस है, कुछ ना कुछ ला के इतना रख देते हैं कि उस पर बीच में कॉकरोच जाके छुपता है, चूहा आता है, मच्छर आते हैं, बहुत सारे। हमको जो जो नहीं चाहिए वो आ जाता है और वहाँ छुप जाता है और उसको ढूंढना है, उसको पीटना है, उसको मारना है। तो हमारी ये हालत हो जाती है कि डंडा लेकर हम चूहे को निकालने की कोशिश करें तो ये शीशा टूट जाएगा, कबर्ड का शीशा टूट जाएगा, अलमारी का या टीपॉय का जो शीशा है टूट जाएगा, टीवी टूट जाएगा। ये हम ही बोलते। तो उनको छुपने की जगह अगर हमने तय बना दी है तो चूहे की या कॉकरोच की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमें जितनी चीज़ें चाहिए उतनी ही अगर हम लाए और छुपने के लिए जगह ही न रखे तो चूहा आके घर में रुक नहीं सकता, उसको भागना ही पड़ेगा। वरना वो ऐसी चीज़ के पीछे छुपेगा कि या वो चीज़ टूटेगी या तो चूहा मरेगा। तो ये हम अगर अपनी ही अड़चनें पैदा करते हैं, इसी ढंग से राजनीति और कारोबार होने लगा, गवर्नेंस होने लगा, तो जो धमाके हुए वो तो होने हैं, यही होने हैं। आज अमेरिका के या दुनिया भर के लोग सोचेंगे कि ट्रंप हारने का मतलब क्या है। अफगानिस्तान में अगर ट्रंप आज भी अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो क्या इस ढंग से अफगानिस्तान की हालत बुरी हो जाती? पिछले 4 साल से ट्रंप भी बोल रहे थे कि हम सब के सब सैनिक पीछे ले जाएंगे, हमारी फौज वापस ले जाएंगे, लेकिन वो निगोशिएट कर रहे थे। लेकिन जब तक पक्का कोई आश्वासन, कोई वचन नहीं दिया जाता, तब तक वो हिलने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन जिस ढंग से बाइडेन ने ये सब क्योस कर दिया है, अराजक बना दिया है, तो हम तालिबान को या दूसरा कोई आईसिस का ग्रुप है उसको गुनहगार क्यों मानेंगे? मैं मानता हूँ कि इसका जिम्मेदार बाइडेन है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया। एक बात होती है, हमारे भी इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ थे जो कुछ काम करने के लिए, कोई धंधा करने के लिए गए थे या कोई सरकारी सेवा में गए थे या कोई प्रोजेक्ट पर काम करने गए थे। दुनिया भर के सब देशों के कोई ना कोई लोग 5-25 से लेकर 500,000 तक अफगानिस्तान में पहुंचे थे। वो किस भरोसे में पहुंचे थे? तालिबान के भरोसे? बिल्कुल नहीं। अगर वहां तालिबानों का ही राज होता तो हमारा इंडिया का कोई वहां जाने वाला नहीं था काम के लिए, धंधे के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए। ना जर्मनी का कोई जाता, ना जापान का कोई जाता। अगर दुनिया भर के लोग वहां गए थे, इसका कारण ये था कि वहां अमेरिकन फौज थी और जब तक अमेरिकन फौज हमें सुरक्षा बहाल करेगी, तब तक मुहैया कराएगी, तब तक हमारी जान को धोखा नहीं है, गड़बड़ नहीं है। ये मानकर हाँ, कुछ धमाके होते थे, कुछ होता था, लेकिन जिस ढंग से आज अराजक है, क्योस है, कीड़े मकोड़े जैसे लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, और हाथ में बंदूक लिए तालिबान कानून का राज बना रहा है। ये क्या तमाशा है? ये तालिबानों ने नहीं बनाया, ये बाइडेन ने बनाया, आपको मालूम है, क्योंकि एक भी गोली नहीं चली और पूरा अफगानिस्तान तालिबान का हो गया।
बाइडेन की गवर्नमेंट ने, बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबानों के हवाले किया है अफगानिस्तान। तालिबानों ने जीता नहीं है, कुछ लड़ाई हुई भी नहीं है, ये हस्तांतरण हुआ है, हैंडओवर किया है। तो दोषी तालिबान कैसे? तालिबान कैसे, ये तो दुनिया जानती है। 20 साल पहले जो तालिबानों ने किया था उसमें से वो थोड़े भी बदलने के लिए राजी नहीं है, वो उन्होंने बार बार बता दिया था। तालिबानों के पीछे पाकिस्तान की कूटनीति है, ये भी दुनिया जानती है। फिर भी अगर बाइडेन इस ढंग से अचानक निकल जाते हैं, अमेरिका अपनी फौज उठा लेता है, तो करना भी क्या? अभी ये करने वाले हो तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सावधानता रखनी चाहिए, ये भी ट्रंप जो अभी अध्यक्ष नहीं है उन्होंने बताया था, पब्लिकली बताया था। जो बाइडेन गवर्नमेंट को ट्रंप ने बताया था, अगर तुम जल्दबाजी में विड्रॉ करना चाहते हो तो पूरे अमेरिकन और दुनिया भर के जो नागरिक वहाँ हैं, सिविलियंस हैं, उनको बोल दो वापस निकल जाओ। दूसरी बात है, जहाँ जहाँ अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज के अड्डे बनाए थे, छावनियाँ बनाई थी, वहाँ से अपने सैनिक निकाल लो और वहाँ बमबारी करके जो इक्विपमेंट, जो सुविधाएं खड़ी की है, वो पूरी ज़मींदोस्त करो। वो जो व्यवस्था है, सुविधा है, उपकरण है, वो तो तालिबानों के हाथ नहीं लगने चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ से विड्रॉ करोगे वहाँ वहाँ बम लगा के सब सुविधाएं उद्ध्वस्त करो, जिसका हमारे ही खिलाफ तालिबान इस्तेमाल ना कर सके। ये भी ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में बताया था और जाहिर तौर पर बताया था, ना कोई भाऊ तोरसेकर को बताया या और किसी जयशंकर या अजित डोभाल को या नरेंद्र मोदी को बताया था। जाहिर तौर पर ट्रंप ने ये बात बताई थी, लेकिन ये बाइडेन ने नहीं किया। आज तालिबान के हाथ में बहुत बड़ी तादाद में सामग्री मिली है, अमेरिकन फौज की सामग्री, हवाई जहाज से लेकर टैंक जो बोलते रणगाड़े होते हैं या बंदूकें होती है, बड़ी बड़ी आधुनिक बंदूकें, राइफल्स, उसका जो जखीरा उनको मिल गया है। उससे किसको मारने वाले तालिबान? किसको मारने वाले? उनकी तो स्लोगन है डेथ टू अमेरिका, यानी जो अमेरिकन होगा या अमेरिका होगा उसको मार के ख़त्म करो, यही तो तालिबानों की स्लोगन है। फिर भी आपने उनको हथियार सौंप दिए, सामान सौंप दिया, सामग्री सौंप दिए, जिसका इस्तेमाल निहत्थे नागरिकों पर, सिविलियंस पर होना है और हो चुका है। और अब दूसरी बात यह है कि जो अराजक आपने पैदा किया उसका फ़ायदा आईसिस का एक खोरासान नाम का ग्रुप है, आईसिस के जिसको बोला जाता है, उन्होंने उठाया। तालिबान में जब संवाद शुरू हो गया, अमेरिकन फौज या अमेरिकन गवर्नमेंट और तालिबान, इनका जब संवाद चालू हो गया, डायलॉग शुरू हो गया, तब से तालिबान में दो गुट तैयार हो गए। उसमें से एक गुट मानता था कि अमेरिका से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़कर ही अफगान पर कब्जा करेंगे। तो वो जो ग्रुप था वो आहिस्ता आहिस्ता आईसिस के पाले में चला गया। एक ग्रुप आईसिस वाला छुपा हुआ था, खुरासान जो प्रोविंस है, प्रांत है, खुरासान में आईसिस का एक ग्रुप था। उनको तालिबान ना अमेरिकन फौज कभी कंट्रोल कर पाई। बीच बीच में जो छोटे मोटे धमाके होते थे वो तो खुरासान वाले आईसिस के लोग करते थे। और जब से अमेरिका का डायलॉग शुरू हो गया तालिबान से, तब इनके जो लड़ाके थे तालिबान, जिनको ये मंजूर नहीं था कि अमेरिका से कोई सौदा किया जाए, तो एक एक करके आईसिस में भर्ती हो गए। और आज जब अमेरिका न्यूट्रल हो गई है या अपनी फौज हटा रही है, तो तालिबानों पर ये खुरासान के आईसिस लड़ाके जो है वो भारी पड़ रहे। और कल जो गुरुवार को धमाके हुए काबुल हवाई अड्डे के इर्द गिर्द और काबुल के हवाई अड्डे में जो धमाके हुए वो तो आईसिस के यानी आईसिस खुरासान इसी गुट ने किए। लेकिन उनके लिए इतने लोग मारना आसान किसने बनाया? ये जो पैनिक की सिचुएशन, अराजक पूरा का पूरा अफगानिस्तान और काबुल में
निर्माण किया है वो तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, और इसको भी रोका जा सकता था और रोकना चाहिए, ये बार बार ट्रम्प बोल रहे थे, लेकिन बाइडेन ने नहीं सुना, ना बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट में बैठे किसी अधिकारी ने सुना और ये होने दिया। और कोई भी जो अफगान तो है ही, लेकिन जो दुनिया भर के देश के जो विदेशी नागरिक फंसे हैं अफगानिस्तान और काबुल में, वो कोई ना कोई हवाई जहाज मिलेगा, इसलिए काबुल के हवाई अड्डे पर इकट्ठे हुए। तो वहाँ कुछ हो सकता है। ये 2 घंटे पहले अमेरिका, जर्मनी और मेरा ख्याल है ब्रिटेन, इनके जो खुफिया विभाग है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भैया हवाई अड्डे से दूर रहो, वहाँ कुछ होने वाला है। लेकिन 1 घंटे में वो लोग भी जाएंगे कहाँ? जो हवाई अड्डे पर पिछले 2-3 दिन से पड़े हुए हैं, वो भागेंगे तो जाएंगे कहाँ जाने वाले हैं? मुद्दा ये है कि अगर अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन, इनके खुफिया विभाग को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उससे पहले जो तालिबानों के अड्डे हो या आईसिस के अड्डे हो, उस पर एक्शन क्यों नहीं ली गई? गाफिल बेसावध इतने थे कि उसमें 13 अमेरिकन मरीन्स मारे गए, यानी जो बचाने के लिए खड़े वो भी मारे गए। और इसकी जिम्मेदारी आईसिस ने उठाई है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने से क्या होता है? जिम्मेदार बाइडेन है, क्योंकि जिन्होंने ये सिचुएशन पैदा कर दी कि जहाँ धमाके करना, कत्ले आम करना, ये आईसिस हो या तालिबान हो, उनके लिए आसान जिसने किया वो असल में जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार होता है। अगर उनके लिए आसान नहीं होता तो ये नहीं करते। जब पूरे अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज फैली थी और उनके मार्गदर्शन में अफगान फौज बनाई गई थी, वो जब तक एक्टिव थी तब तक तो तालिबान कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन अचानक जब पहले जब होता था तो अफगान फौज 2 लाख के आसपास जो अफगान फौज अमेरिका ने खड़ी की थी, उनको तो बोलते कि आप संभालो, हाँ पिछले 1 साल हम तो काबुल या कंधार तक रहेंगे, बाकी का अफगानिस्तान तुम संभालो, तालिबान से तुम लड़ो, तो वो फौज भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती। लेकिन ये भी नहीं किया। हर डिसीजन अमेरिका अपनी तरीके से लेता था, और बेचारे अफगानी ट्रेंड जवान थे, सैनिक थे, वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। और एक दिन आप बोलते हो कि चलो आप अपना अपना संभालो, हम तो निकल जाते। तो इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गुनहगार अगर कौन है तो वो बाइडेन है, जिसने मौत के जबड़े में पूरे के पूरे करोड़ों लाखों लोगों को डाल दिया है, जो विदेशी भी है, अफगानी भी है, जिन्होंने अमेरिकन फौज पर भरोसा करके, विश्वास रख करके जो रुके थे अफगानिस्तान में, उनसे दगाबाजी बाइडेन गवर्नमेंट ने की है, बाइडेन ने की है। हाँ, बाकी का जो कोई काम करना है वो तो तालिबान ने किया होगा, आईसिस ने किया होगा। लेकिन उस सिचुएशन में एक बात मैं बता दूं आपको कि कोठे पर जो बच्चियां भेजी जाती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वो तो करने वाले करते, या वहाँ की कोठी की जो कोई मैडम होती है वो करती है। लेकिन उस बच्ची को, उस लड़की को वहाँ जाके बेचने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है, जो कभी उसके साथ प्यार का नाटक करता है या कोई रिलेटिव उस लड़की को बेचता है। वो लड़की उस पर भरोसा करती है, वो भरोसा तोड़ा जाता है, उसके बाद उसकी नरक यातना होती है। इसलिए अगर अमेरिकन फौज के भरोसे लोग इतने वहाँ रुके, दुनिया भर के लोग वहाँ थे, उनका भरोसा बाइडेन ने तोड़ा है, बाइडेन ने तोड़ा है। इसके लिए मैं तालिबान को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। इसलिए मेरे ख्याल से तालिबान के लिए ट्रम्प कार्ड कोई है तो वो बाइडेन है। सबसे बड़ा हथियार तालिबान का बाइडेन बन गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।